Today we are going to discuss about the investigating incident in our आयुष lecture. So key learning points इस मॉड्यूल के अंदर क्या होगा, इस मॉड्यूल को जब हम स्टडी कर लेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि why investigate an incident, किसी इंसिडेंट को क्यों इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, एंड हाउ डू इंसिडेंट हैपन्स, इंसिडेंट जो होता है वो कैसे होता है, एंड हाउ डू यू कैरी आउट एन इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन, और इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन आप कैसे कर सकते हैं। तो ये तीन की पॉइंट लर्निंग पॉइंट है जिसको आप डिस्कस इस थ्रू आउट द मॉड्यूल्स के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे और ये हमारी नॉलेज को इम्प्रूव करेंगे। सो सबसे पहला एक क्वेश्चन होता है कि व्हाई इन्वेस्टिगेट एन इंसिडेंट, इंसिडेंट को कि क्यों हम लोगों को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि इंसिडेंट कहते किसको हैं, अनवांटेड अनडिजायर्ड इवेंट विच हैज द पावर टू कॉज हार्म और विच डजंट कॉज हार्म। कोई भी ऐसा इवेंट, कोई भी ऐसी घटना जो अनडिजायरेबल हो, जिसकी इच्छा नहीं करते हैं हम लोग, जो अनवांटेड हो, अनफोर्सिएबल हो, जिसको फोरकास्ट नहीं किया हम लोगों ने, और उस इवेंट के अंदर ये पावर थी कि वो नुकसान पहुंचा सकती थी, हमको नुकसान पहुंचा सकती थी। नुकसान कैसे, हार्म का मतलब नुकसान, नुकसान का मतलब चोट लगाना या डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी कर देना या सिकनेस कर देना, बीमार कर देना, या फिर हमारी प्रॉपर्टी को डैमेज कर देना या हमारे इन्वायरमेंट को कंटेमिनेट कर देना कि वो अब काम करने लायक ना रहे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गैस लीक हो जाए तो वो इनसे इन्वायरमेंट हमारे लिए अब टॉक्सिक हो गया है तो काम तो नहीं कर सकते ना। तो इंसिडेंट का मतलब कोई भी ऐसी घटना जिसके अंदर ये टेंडेंसी, ये पावर हो कि वो नुकसान पहुंचा दे या ना भी पहुंचाए, उसको हम इंसिडेंट कहते हैं। अगर नुकसान पहुंचा दिया तो वो एक्सीडेंट बन जाता है, अगर नुकसान पहुंचाते पहुंचाते रह जाए, नहीं पहुंचा पाए तो हम लोग नियर मिस कहते हैं। ठीक है ना। तो वाई इन्वेस्टिगेट एन इंसिडेंट, इंसिडेंट को क्यों इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। तो अच्छा, एक क्वेश्चन है, हाउ डू इंसिडेंट हैपन, क्यों कैसे होते हैं इंसिडेंट। तो इसके लिए हर्बर्ट विलियम हिनरिच नाम के एक साइंटिस्ट हैं जो फादर ऑफ सेफ्टी कहा जाता है। ये बेसिकली एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करते थे और इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम्स आते थे एक्सीडेंट में, रोड एक्सीडेंट हुआ या व्हीकल्स का एक्सीडेंट हुआ तो क्लेम्स आती थी। तो इनके पास क्या होता था कि उस इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट्स होती थी और रिपोर्ट्स में कारण लिखा होता था कि एक्सीडेंट का क्या कारण निकला। तो उनकी रिपोर्ट्स को बहुत सा इन्होंने इकट्ठा किया, उसके बाद फिर एक रिसर्च की उन्होंने, और रिसर्च करने के बाद पता लगाने की कोशिश की कि एक्सीडेंट क्यों होते हैं। तो पहली बात तो ये कहा जाता है कि एक्सीडेंट्स होते नहीं हैं बल्कि एक्सीडेंट किए जाते हैं। एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड, दे डू नॉट जस्ट हैपन। एक्सीडेंट्स जो हैं वो किए जाते हैं, होते नहीं है कि अपने आप हो गया, नहीं, किसी न किसी की गलती की वजह से एक्सीडेंट हुआ है। एक मोटी सी बात उन्होंने बताई कि एक्सीडेंट किए जाते हैं, एक्सीडेंट्स होते नहीं है, पहली चीज। फिर उन्होंने एक बात कही कि 88% एक्सीडेंट अनसेफ एक्ट की वजह से होते हैं, 10% एक्सीडेंट अनसेफ कंडीशन की वजह से होते हैं। तो 98% एक्सीडेंट जो है वो अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन की वजह से होते हैं। 2% नेचुरल डिजास्टर की वजह से होते हैं जिसको हम लोग रोक नहीं सकते। लेकिन 98% एक्सीडेंट जो अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन की वजह से होते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, उसको हम लोग बचा सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। अनसेफ एक्ट क्या होता है कि एनी वर्क एक्टिविटी बाय एनीबॉडी विच इज नॉट एज पर द प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड, नियम के विरुद्ध किया गया कोई भी कार्य जो है वो अनसेफ एक्ट कहलाता है। वर्क प्लेस के ऊपर कहा गया तेज गाड़ी मत चलाओ, आप तेज चला रहे हैं, अनसेफ एक्ट है। कहा गया पीपीस पहन के काम करो, आप बिना पीपीस के काम कर रहे हैं, अनसेफ एक्ट है। काम को सही तरीके से करने के लिए जो तरीका बताया गया था उसके अगेंस्ट में आप दूसरे तरीके से काम कर रहे हैं, अनसेफ एक्ट कर रहे हैं। कहा गया कि उधर मत जाइए, आप जा रहे हैं, अनसेफ एक्ट कर रहे हैं। तो जो अगेंस्ट टू द रूल्स स्टैंडर्ड जो वर्क प्लेस पे है उसके अगेंस्ट में जो काम कर रहे हैं वो टोटल अनसेफ एक्ट कहलाता है। तो अनसेफ एक्ट की वजह से लगभग 88% एक्सीडेंट्स जो है वो होते हैं। तो अगर अनसेफ एक्ट को रोक लिया गया तो वो 88% एक्सीडेंट को रोका जा सकता है। तो एक सवाल और उठता है कि अनसेफ एक्ट क्यों करता है इंसान। एक तो जानबूझ के गलती करना, डेलिबरेटली कोई अनसेफ एक्ट करे तो डेलिबरेट करता है अनसेफ एक्ट। दूसरा होता है डिस्ट्रक्शन, किसी का ध्यान भंग हो गया
और उसका ध्यान नहीं रह गया। अब जैसे गाड़ी चला रहा है लेकिन ध्यान कहीं और चला गया, कोई मेंटल डिस्ट्रक्शन हो गया, या कोई सामान उठाने लगा तो फिजिकल डिस्ट्रक्शन हो गया, या कोई नज़ारा देखने लगा तो विजुअल डिस्ट्रक्शन हो गया। तो 3 टाइप्स के डिस्ट्रक्शन होते हैं ध्यान का भंग होना। तो एक तो होता है कि मेंटल डिस्ट्रक्शन सोच की वजह से, या कोई सामान उठाने लगा तो फिजिकल डिस्ट्रक्शन हो गया, या कहीं देखने लगा तो वो विजुअल डिस्ट्रक्शन हो गया। और मोबाइल फोन अगर कोई यूज कर रहा है तो तीनों डिस्ट्रक्शन एक साथ हो जाते हैं। इसीलिए बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में मोबाइल फोन को अलाउड ही नहीं किया जाता है। जैसे हाई हजार्डस जोन की जो इंडस्ट्रीज होती हैं तो वहां पर बिल्कुल मना कर दिया जाता है कि मोबाइल फोन आप यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो तीनों टाइप्स के डिस्ट्रक्शन एक साथ हो जाएंगे तो अनसेफ एक्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एक तो हो गया डेलिबरेटली कोई आदमी गलती कर रहा है तो अनसेफ एक्ट कर रहा है, एक होता है कि डिस्ट्रक्शन की वजह से कोई बंदा अनसेफ एक्ट कर रहा है, एक होता है नॉलेज और ट्रेनिंग की कमी। नॉलेज और ट्रेनिंग की कमी की वजह से क्या होता है कि गलत तरीके को इंसान सही तरीका समझ लेता है और वैसे ही वो काम करने लगता है, तो उससे अनजाने में अनसेफ एक्ट होता है। ठीक है ना। या फिर उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर डाल दिया गया कि काम को आपको 1 घंटे में फिनिश करना है, 3 घंटे का काम 1 घंटे में फिनिश करो, तो स्ट्रेस आ गया, अब इसकी वजह से अनसेफ एक्ट हो जाएगा। तो अनसेफ एक्ट होने के बहुत से रीजन होते हैं, और एक तो होता है कि उसका बिहेवियर ही ऐसा है कि वो अनसेफ एक्ट कर, निगेटिव सेफ्टी कल्चर है, सभी लोग ऐसे ही काम करते हैं, वो भी ऐसे ही काम करता है। तो अनसेफ एक्ट के बहुत से रीजन होते हैं, लेकिन उसमें से जो मुख्य रीजन है, मेन कारण जो होता है वो है डिस्ट्रक्शन, मेंटल डिस्ट्रक्शन या फिजिकल डिस्ट्रक्शन या विजुअल डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन की वजह से अनसेफ एक्ट करता है। तो हिनरिच ने कहा 88% एक्सीडेंट जो है वो अनसेफ एक्ट की वजह से होते हैं। और जब इंसान अनसेफ एक्ट करता है यानी कि गलतियां करता है तो अनसेफ कंडीशन क्रिएट होती है। अब गड्ढा खोद के भाग गया, उसको पाटा नहीं, उसको भरा नहीं, उसने रिफिल नहीं किया, बैकफिल नहीं किया मिट्टी से, तो किसी ने अनसेफ एक्ट किया है, इस वजह से अनसेफ कंडीशन क्रिएट हुई। अनसेफ कंडीशन किसको कहते हैं? वर्क प्लेस पे जो प्रेजेंट हजार्ड होते हैं। हजार्ड का मतलब होता है एनीथिंग दैट हैज द पोटेंशियल टू कॉज हार्म, कोई भी चीज जिसके अंदर पोटेंशियल पावर हो कि वो हार्म पहुंचा दे, नुकसान पहुंचा दे। हार्म का मतलब क्या है? फिजिकली डैमेज कर दे, इंजरी कॉज कर दे, सिकनेस कॉज कर दे, डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी कर दे, इन्वायरमेंट को कंटेमिनेट कर दे, टाइम का नुकसान कर दे, समय का नुकसान कर दे, तो ये हजार्ड कहलाता है। तो फिजिकल हजार्ड का प्रेजेंट होना वो अनसेफ कंडीशन कहलाता है। तो अनसेफ कंडीशन जो क्रिएट होती है वो किसी न किसी के अनसेफ एक्ट की वजह से क्रिएट होती है। तो 88% एक्सीडेंट अनसेफ एक्ट की वजह से होते हैं, फिर 10% एक्सीडेंट अनसेफ कंडीशन की वजह से होते हैं, और रेस्ट जो है वो 2% नेचुरल डिजास्टर होते हैं जिसको हम लोग रोक नहीं सकते। 98% एक्सीडेंट को रोका जा सकता है। अब उसके पीछे कहा गया कि जो एक्सीडेंट होता है यानी इंजरी हुई, तो इंजरी के पीछे क्या रीजन था? एक्सीडेंट। एक्सीडेंट के पीछे क्या रीजन था? अनसेफ एक्ट या अनसेफ कंडीशन। अनसेफ एक्ट या अनसेफ कंडीशन के पीछे क्या रीजन था? किसी का सोशल इन्वायरमेंट कैसा रहा है, एंसेस्ट्री फैक्टर्स कैसे रहे हैं, किस इन्वायरमेंट में अपब्रिंगिंग हुई है, किस इन्वायरमेंट में उसने एजुकेशन लिया है, या किस इन्वायरमेंट में उसने ट्रेनिंग लिया है, पीछे की ऑर्गेनाइजेशन में उससे कैसे काम करवाया जाता था, उससे वो सीखता है, गलतियां करना सीखता है, और वो गलतियां जो होती हैं वो अनसेफ एक्ट करवाती हैं। अनसेफ एक्ट की वजह से एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट की वजह से चोट लगती है या डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी होती है। तो इसको हम लोग कहते हैं कि एक डोमिनो नाम के एक साइंटिस्ट थे जिसे डोमिनो मॉडल प्रेजेंट किया था। तो डोमिनो मॉडल की तरह इसको प्रेजेंट किया जाता है कि ईंट, हम लोग बचपन में खेलते नहीं थे कि एक ईंट लगाया, खड़ी किया, दूसरी खड़ी किया, तीसरी खड़ी किया, चौथी खड़ी, उसी ईंट को इन लोगों ने डोमिनो कह दिया। तो एक डोमिनो, दो डोमिनो, तीन डोमिनो, चार डोमिनो, तो एक डोमिनो का इम्पैक्ट दूसरे पे आता है, दूसरे का तीसरे पे आता है, तीसरे का चौथे पे आता है। तो इस तरीके से एक का इफेक्ट दूसरे पता है। एंसेस्ट्री फैक्टर, जो बचपन में क्या सीखा या किस इन्वायरमेंट में आपकी अपब्रिंगिंग हुई है, क्या सीखा है, कैसे सेफ्टी करना सीखा है, सेफ्टी से काम करना कैसे सिखाया गया है, कैसे ट्रेनिंग एजुकेशन मिली है, उसके वजह से आपका बिहेवियर या आपकी गलती करने की आदत बनेगी, जिसकी वजह से अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन क्रिएट होगी, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होगा और इंजरी होगी। तो कहा गया कि ये ईंट की तरह एक दूसरे के ऊपर इंपैक्ट डालती हैं। अगर एक भी ईंट ब्रिक्स नीचे से बीच से चेन से निकाल लिया जाए तो चेन टूट जाएगी। जैसे किसी को अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन ना करने दिया जाए,
सारी अनसेफ कंडीशन को हटा दिया जाए, इंस्पेक्शन और मुआयना करवाया जाए, सर्वे करवाया जाए सेफ्टी का, सारे हजार्ड वहां से हटा दिए जाए, अनसेफ कंडीशन सारी की सारी हटा दी, तो आपने क्या किया कि 10% जो चांसेस थे एक्सीडेंट होने के अनसेफ कंडीशन की वजह से, उसको आपने मिनिमाइज कर दिया। फिर लोगों को खुद ट्रेनिंग और एजुकेशन दे करके समझा बुझा के उनके बिहेवियर को पॉजिटिव बना करके सेफ्टी के प्रति उनको समझाया बुझाया, स्किल्स को अच्छा किया और सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को समझाया, सेफ वर्क प्रोसीजर को समझाया, लोगों को खड़ा होकर के उनके ऊपर सुपरविजन मेंटेन किया, जिसकी वजह से अनसेफ एक्ट नहीं करने दिया जा रहा है। तो 88% एक्सीडेंट्स के चांसेस को आपने कंट्रोल कर लिया। तो अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन को कंट्रोल कर लिया तो एक्सीडेंट नहीं होगा। इसी तरीके से एक्सीडेंट होता है। हाउ डू इंसिडेंट हैपन? दिस इज द पैटर्न, दिस इज द वे दैट एक्सीडेंट्स हैपन। एक्सीडेंट जैसे होते हैं। तो पहली चीज है कि व्हाई इन्वेस्टिगेट एन इंसिडेंट। इंसिडेंट को क्यों इन्वेस्टिगेट करना चाहिए? तो इसलिए इन्वेस्टिगेट करना जरूरी होता है सारे इंसिडेंट को, चाहे उसमें इंजरी हुई है चाहे इंजरी नहीं हुई है, इन्वेस्टिगेट करना इसलिए जरूरी होता है ताकि हम लोग क्या कर सकें, उसको प्रॉपर तरीके से पता लगा सकें कि इसका मेन कारण क्या है, इसका रूट कॉज क्या है, जो एक्सीडेंट हुआ है उसका मेन कारण क्या है। ठीक है ना? तो एक होता है डायरेक्ट कॉज होता है, या जिसको हम लोग कहते हैं अंडरलाइन कॉज कहते हैं, है ना? इसके कॉजेस में बताया जाता है ना? तो एक डायरेक्ट कॉज होता है, एक अंडरलाइन कॉज होता है, एक रूट कॉज होता है, एक मेन कारण होता है। तो मेन जो उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्टिव होता है कि हम इंसिडेंट को क्यों इन्वेस्टिगेट करें, तो उसके रूट कॉज को, मेन कारण को पता करने के लिए। और मेन कारण क्यों पता करना जरूरी होता है? ताकि हम उस मेन कारण को हटा सकें और इसी तरीके के दोबारा एक्सीडेंट से हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपने एम्प्लॉइज को बचा सकें, रीअकरेंस को बचा सकें, प्रिवेंट कर सकें। Why investigate an incident? We need to find out the root cause of an accident or incident so that we can remove the root cause of that incident to avoid the same reoccurrence of the incident at our workplace to save the people. रूट कॉज को पता लगा करके उसको हटाने की कोशिश की जाती है ताकि रीअकरेंस को रोका जा सके। तो कहा why investigate incident? For most of this course we have been raising your awareness of the things you need to do to manage safety and health, and to minimize the chance of the things going wrong by introducing risk controls, for examples. But you can minimize the chances of the injury or ill health. It's difficult to remove all the risk potentials and harms from the workplaces. Possible नहीं है कि सारे के सारे रिस्क को हम लोग वर्कप्लेस से हटा दें, कुछ काम को रिस्क के साथ में ही करना होगा। सो वी नीड टू नो व्हाट टू डू ऑन ओकेजन व्हेन थिंग्स डू गो रॉन्ग एंड हाउ टू लर्न फ्रॉम देम। क्या करना चाहिए, ये तो जरूरी है ना कि जब चीजें गड़बड़ होंगी, इंसिडेंट या एक्सीडेंट होगा, तो हमको क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। दैट इज व्हाई वी नीड टू डिस्कस इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन, और इसीलिए एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। भाई हम लोगों ने हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करना तो सीखा कि भाई सेफ्टी लगाइए, ऐसे करिए, सेफ्टी करिए तो एक्सीडेंट्स नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी होगा। जब होगा तो हम कैसे हैंडल करेंगे, इसलिए इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है। लेट्स डिफाइन सम इंपॉर्टेंट टर्म्स दैट वी विल यूज इन दिस मॉड्यूल। कुछ टर्म्स हैं जैसे इंसिडेंट। इंसिडेंट का मतलब क्या होता है? एन इंसिडेंट इज एन अनडिजायर्ड इवेंट दैट हैज कॉज्ड और कुड हैव कॉज्ड डैमेज, डेथ, इंजरी और इल हेल्थ। इंसिडेंट एक ऐसी अनडिजायर्ड इवेंट होती है, अनवांटेड अनडिजायर्ड इवेंट होती है, जिसके अंदर ये पोटेंशियल पावर होता है कि वो नुकसान पहुंचा सके, ये पहुंचा दे या नहीं पहुंचाए। एन इंसिडेंट कैन बी कैटेगराइज एज ए नियर मिस और एक्सीडेंट। अब वो इंसिडेंट को हम लोग कैटेगराइज करते हैं नियर मिस और एक्सीडेंट में। नियर मिस का मतलब क्या होता है? होते होते रह जाना या घटना का घटित होना जिसकी वजह से कोई चोट या डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी ना हो। Near miss can be described as an incident that result in no injury or damage but which had the potential to do so. नियर मिस को हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसा इवेंट जिसके अंदर ये पोटेंशियल या पावर थी कि वो नुकसान पहुंचा देती, लेकिन उसने नहीं पहुंचाया। एग्जाम्पल है कि आप कहीं पर जा रहे थे या एक वर्कर जा रहा था और वहां एक क्रेन के हुक से एक सस्पेंडेड लोड लटका हुआ था, और जैसे ही बगल से निकला तो उसकी जो स्लिंग थी
जिसमें लोड टाई किया गया था, बांधा गया था, वो टूट गया और वो लोड नीचे गिर गया, लेकिन उससे क्या हुआ कि कोई नुकसान नहीं हुआ, किसी टाइप की इंजरी नहीं हुई, तो उसको हम लोगों ने नियर मिस कहा। An accident is an incident which result in injury to someone or damage to property. एक्सीडेंट एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसका रिजल्ट क्या होता है, किसी को चोट लग जाए या डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी हो जाए, तो हम लोग उसको एक्सीडेंट कहते हैं। सो कहा देयर आर अ नंबर ऑफ रीजन टू इन्वेस्टिगेट इंसिडेंट इंक्लूडिंग, नंबर्स ऑफ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हमको इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कह रहा है, ओनली एक्सीडेंट को नहीं कह रहा कि ओनली एक्सीडेंट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड, नो, इंसिडेंट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड। इवन दाउ if there is near miss occurred at your workplace, you need to investigate them properly with the proper steps. अगर सिर्फ एक नियर मिस की घटना हुई है तो भी आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, यू हैव टू डू, ताकि दोबारा नियर मिस ना हो। अब नियर मिस को क्यों इन्वेस्टिगेट करना, जहां पर नियर मिस हो रही है वो एक साइन है, एक सिम्टम्स है कि वहां पर कुछ हजार्ड हैं जो कि अनकंट्रोल्ड हैं, और वो हजार्ड जो है वो बड़े एक्सीडेंट्स में कन्वर्ट होगा अगर उसको अवॉइड कर दिया गया तो। इसके लिए एक इंसिडेंट पिरामिड दिया, और इंसिडेंट पिरामिड में एक 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 सैंपल का साइज लिया और कहा कि हिनरिच ने ही उसको एक इंसिडेंट पिरामिड्स के फॉर्म में उन्होंने दिखाया और कहा कि बिहाइंड एवरी वन मेजर एक्सीडेंट, एक बड़े एक्सीडेंट के पीछे देयर आर 29 माइनर एक्सीडेंट एंड 300 नियर मिसेस। एक बड़े एक्सीडेंट के पीछे, एक डेथ के पीछे लगभग 29 बड़े माइनर या मॉडरेट एक्सीडेंट होते हैं, और उनके पीछे भी लगभग 300 नियर मिस होती हैं। यानी अगर एक मेजर एक्सीडेंट या डेथ को आपको वर्क प्लेस पे रोकना है तो आपको काम कहां पर करना होगा, नियर मिस पे काम करना होगा, क्योंकि जहां पर नियर मिस हो रही है वहीं पर एक मेजर एक्सीडेंट होगा कभी, और वहीं पर जो है वो एक डेथ होगी। तो काम कहां पर करना है, एक्सीडेंट को रोकने के लिए नियर मिस पे काम करना है। तो इंसिडेंट इन्वेस्टिगेट करने के लिए इसीलिए कहा गया है, इंसिडेंट में नियर मिस और एक्सीडेंट दोनों आते हैं। तो कहा नंबर्स ऑफ रीजन होते हैं कि किसी इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। पहली चीज, पहला रीजन, कलेक्ट द इंफॉर्मेशन यू नीड टू पास ऑन द इन्फोर्सिंग अथॉरिटी। जब एक्सीडेंट हुआ है तो इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज हैं, पुलिस डिपार्टमेंट है, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, लेबर मिनिस्ट्री है, लेबर ऑफिस है, वहां पर कोर्ट है, वहां पर आपको डेटाबेस इंफॉर्मेशन देना होगा, इसलिए इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। आइडेंटिफाई द कॉजेज ऑफ द इंसिडेंट टू स्टॉप इट हैपनिंग अगेन, कारण पता करने के लिए हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं ताकि दोबारा रीअकरेंस से बचा सकें। गेट इन्फॉर्मेशन नीडेड फॉर एन इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम की वजह से इन्फॉर्मेशन चाहिए। फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के कॉस्ट को पता लगाने के लिए इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत होती है। आइडेंटिफाई एनी अदर हजार्ड्स, रिस्क एंड ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स, कोई अदर हजार्ड्स वहां पर है या कोई ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, इसको पता लगाने के लिए करना होता है। और इंश्योर द लीगल कंप्लायंस, क्योंकि नियम ये कहता है कि इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, इसलिए हम लोग इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करते हैं। सो हाउ डू इंसिडेंट हैपन, कोई इंसिडेंट कैसे होता है। सो एज वी हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन अलाउ अस टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ एन इंसिडेंट।